नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्ट्री कैंप। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी के अंदर आता है जिसका नाम हम बोलते हैं कम्यूटेटर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या था ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे और जो हमने डिस्कस किया था किसमें पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो इससे हमारा जस्ट पहले वाला लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी को जिसका नाम है कम्यूटेटर्स और जिसका वेटेज एग्जाम में काफी ज्यादा है। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि किस टाइप के आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस क्या मिलेंगे वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का पार्ट है, दिस पार्ट इज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर विच इज कम्यूटेटर। ठीक है, वहां से ये बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक के रिलेटेड हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसका वेटेज जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा बार ये पूछा जा चुका है। तो चलिए आज पढ़ते हैं इस बेहतरीन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को जिसका नाम है कम्यूटेटर। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, व्हाट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है, एक ऑपरेशन है। इट इज एन ऑपरेशन विच इज जो किस पे लगाया जाता है, ऑपरेटर्स पे लगाया जाता है। बेसिकली इट हैज अ सिंबल ऑफ लाइक दिस, और इसको हम कैसे रखते हैं, कुछ ये इसका सिंबल होता है या इसको कभी कभी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। अगर मैं कोई दो प्रॉपर्टीज को, लेट्स सपोज ए और बी, मेरे पास क्या है, कोई दो ऑपरेटर्स हैं जिनके बीच में मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूं, तो इस बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ए बी माइनस बी ए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बॉक्स कम्यूटेटर। ठीक है, इस बॉक्स का मीनिंग होता है कुछ ऐसा। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, अगर इसको सॉल्व करें हम ऑपरेटर्स को किसी वेव फंक्शन के साथ, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो दो हमारे ऑपरेटर्स हैं, दिस टू ऑपरेटर्स कम्यूटेट ईच अदर। ये दो ऑपरेटर्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्यूटेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको कहूंगा कम्यूटेट। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तो मैं कहूंगा इन्हें नॉन कम्यूटेट। ठीक, अगर इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है कब, जब ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए हो, तो मैं तब इनको क्या कहूंगा, एंटी कम्यूटेट। तब मैं इनको क्या कहूंगा, एंटी कम्यूटेट। ठीक है, तब इनको क्या कहा जाता है, एंटी कम्यूटेट कहा जाता है। बेसिकली दोबारा समझते हैं, कम्यूटेटर इज एन ऑपरेशन विच इज ऑपरेटेड बिटवीन द ऑपरेटर्स। और अगर जो इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन द बोथ ऑपरेटर्स आर कम्यूटेड to each other, and it is not equal to 0 then are called non-commutate. If the sum is equal to 0 then they are called anti-commutate. This is a basic definition of commutator. Let us discuss about the properties of commutator की commutator की properties क्या क्या होती हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि कैसे डिफाइन किया जाता है कम्यूटेटर क्या होता है। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स सपोज दिस इज माय एग्जाम्पल, दिस इज माय पोजीशन डॉट आई ऑपरेट इट बिटवीन डिफरेंशिएशन। मैं इसको क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साई के साथ अगर मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स साई माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स साई को, जैसे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब जब इसको मैं रखूंगा तो क्या बनेगा, एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स साई माइनस, अब ये दोनों क्या है, मल्टीपल में इसका मल्टीपल लगेगा, इसमें डिफरेंशिएशन का मल्टीपल वाला रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना जाएगा, साई डॉट साई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स, एक्स डी साई बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्स डी एक्स माइनस साई माइनस एक्स डी साई बाई डी एक्स। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साई। या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स साई इज इक्वल टू दिस। साई से साई हटा सकते हैं, मीन्स हटाते नहीं है, इट इज जस्ट रिमूव, मीन्स इसको हम साइन है
dy by dx इज इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 है। इट मींस दे डू नॉट कॉम्यूटेट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्यूटेट नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, साई इज हियर वेव फंक्शन। साई क्या हमारा वेव फंक्शन है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, x डॉट साई, अगर मेरे पास क्या है y के साथ में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या होगा, x dy बाय डी माइनस डी बाई डी वाई एक्स डॉट साई, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब ये y है, ये y का इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो x डॉट डी वाई बाई डी वाई साई माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी वाई साई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। मीन्स दीज टू आर कॉम्यूटेट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्यूटेट आपस में करते हैं। इजी है ना। तो चलिए अब इसकी कुछ क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटर। तो जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट कॉम्यूटेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक। कॉम्यूटेटर्स हमारे क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक मीन्स अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन साई है, इट इज ऑपरेटेड विद एक्स, तो अगर उसकी वैल्यू -x रखने पे माइनस आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी सिमेट्रिक हैं। अगर लेट्स सपोज साई x इज इक्वल टू साई माइनस एक्स, देन दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी सिमेट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक, अगर ग्राफ से समझें तो सिमेट्रिक का ग्राफ कैसे बनेगा, लेट्स सपोज दिस इज माय वेव फंक्शन, अगर मैं x डायरेक्शन भी गया तो भी मेरा क्या हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुई। दिस इज माय प्लस एक्स, दिस इज माय माइनस एक्स, दिस इज अ ग्राफ ऑफ सिमेट्रिक। अगर मैं इसको -x की तरह को भी ले गया तो भी इसमें क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया वेव फंक्शन में। लेकिन एंटी सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे ले गया, दिस इज माय प्लस एक्स, -x ले जाने पे क्या होगा, ये मेरी ग्राफ क्या आ गया, चेंज हो गया, इसका वेव फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, इसने अपना फंक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। दिस इज अ ग्राफ फॉर एंटी सिमेट्रिक। ठीक, तो जो कॉम्यूटेटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका मीनिंग है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ माइनस क्या होगा, बी ए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिक। मतलब अगर आप ए बी ऑपरेट कर रहे हो और बी ए ऑपरेट कर रहे हो तो जो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, माइनस का आएगा, इफ दे आर कॉम्यूटेटर टू ईच अदर। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैं dy बाय dx डॉट x ले रहा हूं, ठीक है, और एक मैंने अभी कर रखा था कौन सा वाला, x डॉट dy बाय dx, इसको मैंने अभी किया था, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आया था, -1। अगर सिमिलरली मैं इसको ऑपरेट करूंगा विद फंक्शन टू साई तो क्या होगा मेरा, dy बाय dx डॉट x साई माइनस x dy बाय dx डॉट साई, कुछ ऐसा। इसको मैं फिर से एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, साई प्लस dy बाय dx ऑफ साई माइनस x डी साई बाय dx, कुछ ऐसा। इसको मैंने ओपन कर दिया, डिफरेंशिएशन लगाया इस पे, तो ये और ये आपस में कट गए, कितना आ गया, साई, और साई को साई से रिमूव कर सकते हैं तो कितनी आ गई वैल्यू, 1। तो देखो ये एक दूसरे के क्या है, दीज आर एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर, मींस कॉम्यूटेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी लीनियरिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या हमारी, लीनियर। ये दीज आर लीनियर टू ईच अदर। ठीक, ये हमारी क्या होती है, लीनियर। लेट्स सपोज इसको कैसे समझ सकते हैं, ए बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो अगर ये क्या होगा, लीनियर होते हैं, तो इट मींस कि इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्यूटेटर्स।
अगर दो ऑपरेटर्स आपस में, तीन ऑपरेटर आपस में कम्यूटेट कर रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे, लीनियर भी होंगे। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें तो कुछ ऐसे ले सकते हैं, दिस इज माय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड दिस इज माय पोजीशन ऑपरेटर। ठीक, तो अगर मैं इसको कैसे लिखना चाहूँ, हैमिल्टोनियन क्या होता है, इट इज अ टोटल एनर्जी ऑपरेटर एंड टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा, के ई एक्स प्लस वी एक्स, ठीक, डॉट एक्स, कुछ ऐसे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स with this plus potential energy operator with this। तो this is a condition of linearity। हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, this is valid। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बिकॉज टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस करनी है, 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कम्यूटेटर की। थर्ड प्रॉपर्टी इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है ए कम्यूटेट विद बी डॉट सी। अगर कुछ ऐसा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी, बाहर से आ जाएगा सी प्लस ए डॉट सी, लाइक दिस। दिस इज नोन एज कम्यूटेटर, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब भी क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इससे एग्जांपल समझूं तो लेट्स सपोज Lx, दिस इज माय मोमेंटम ऑपरेटर, तो Ly डॉट Lz। अगर ये ऐसा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, Lx डॉट Ly, बाहर से आ जाएगा मेरा Lz प्लस आ जाएगा Ly Lx डॉट Lz। दिस कैन बी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इसका एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो अगर ये क्वेश्चन कहां पर काम आता है, क्वेश्चन इसका बहुत पूछा जा चुका है, दिस इज वेरी वेरी आर्ट्स। ठीक है, तो x डॉट पी एक्स स्क्वायर, एक बार कुछ इस टाइप से क्या हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, x डॉट पी एक्स, पी एक्स इज अवर मोमेंटम ऑपरेटर, px क्या है मेरा, मोमेंटम ऑपरेटर। जो lx था वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, px क्या है, px इक्वल टू माइनस एच कैट आई एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स। ये इसका क्या होता है, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x डॉट px, बाहर से जाएगा मेरा px प्लस px x डॉट px। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, मतलब दोनों यहाँ पर ऑपरेटर सेम है, तो तब मैं कह रहा हूँ बात एक ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, x डॉट पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स, पी एक्स प्लस पी एक्स, जो इसका वैल्यू आएगा सेम वही इसका भी वैल्यू आएगा, आई एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका टोटल वैल्यू आता है, वो आता है 2i एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हम एप्लीकेबल करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट, हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि अगर आप किसी ऑपरेटर को, मींस ऑपरेटर्स लिख देता हूं मैं इसको, ऑपरेटर कम्यूटेट with itself or its power value is zero, या मैं कह सकता हूं कि वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्यूटेट करते हैं। वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्यूटेट करते हैं। मींस अगर आप किसी ऑपरेटर को a डॉट a लगाएंगे तो वैल्यू आंसर कितना आएगा, 0, या इसकी पावर के साथ भी अगर ऑपरेट करेंगे, मींस a डॉट a की पावर n, तो इट ऑल्सो भी वैल्यू 0। तो अगर कोई ऑपरेटर, ये दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑपरेटर अपने ही साथ या अपनी किसी पावर के साथ, क्या मतलब अपने ही पावर के साथ भी करता है, तो उसका वो एक दूसरे के होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आती है, 0 के इक्वल आती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर कोई कम्यूटेटर किसी कांस्टेंट के साथ कम्यूटेट करता है,
तो भी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। बट बस कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर always commutate with a constant करता है, कांस्टेंट के साथ क्या करता है, कम्यूटेट करता है। मींस कैसे, अगर कोई ऑपरेटर है दिस, अगर इसके साथ ऑपरेट दिस माय कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर इसको समझना चाहूं तो px डॉट आई एच कैट दिस द कांस्टेंट वैल्यू, तो ऑलवेज वैल्यू विल बी 0। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ डिस्कस करते हैं, विच इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में, मींस दिस कांस्टेंट वाला भी एक बार पूछा गया है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत काम आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर never commute with स्पेलिंग देख लीजिएगा, commute with position or its power if both have same coordinate। सिर्फ देखना किसके साथ, पोजीशन के साथ, कोऑर्डिनेट। अगर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कम्यूटेट नहीं करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि डेल बाय डेल एक्स डॉट एक्स, अभी देखा था साई नॉट इक्वल टू 0, कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक, तो ये कभी भी अपने साथ क्या करते हैं, कम्यूटेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसको डिफरेंट के साथ करूंगा, डेल बाय डेल एक्स डॉट वाई, तो वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर कोई पार्शियल डेरिवेटिव या तो ये x की पावर n के साथ भी हो तो भी वैल्यू कितना आएगा, 0 ही निकल के आता है। सिमिलरली अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर की बात करूं तो px डॉट x, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। px डॉट x का वैल्यू कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी एक साथ में नहीं है ना, नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर px डॉट y करूंगा तभी कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। लेकिन ये अपने डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें भी क्या है, डेरिवेटिव ही आता है px में, माइनस आई एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव। तो जिनके पास भी डेरिवेटिव होता है, अगर वो सेम कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे तो वो कभी भी क्या करेंगे, कम्यूटेट आपस में नहीं करेंगे। ठीक, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं इन सबके बाद। ठीक है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत जगह ज्यादा पूछा जा चुका है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी भी है। x कॉमा x डॉट पी एक्स स्क्वायर साई, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन और इसका आंसर है बेसिकली -2 एच कैट स्क्वायर, दिस इज इस आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि प्लीज इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। ठीक है, आई होप कि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो लेक्चर आने में थोड़ा देरी हो गया, मींस मैंने कहा था 2-3 दिन में आ जाएगा, आई होप 5 दिन लग गए, बट नो इश्यूज, जो आता है बेस्ट आएगा। ठीक है, पूरा करवाएंगे। इसके बाद अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये मतलब ये पार्ट है जिससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया, लेंदी किया। इसके बाद एक एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है जो मीन बेसिक, ये अभी हमारे क्या चल रही है, बेसिक चल रही है। तो बेसिक के अंदर कभी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर भी है, उसके पास भी कुछ ऐसे ही कम्यूटेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। फिर उसके बाद एक हर्मिशियन एक प्रॉपर्टी आती है, वो तो बहुत जबरदस्त है, वो तो एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं, तो बने रहिए मिस्टर गेम चैनल के साथ और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ डिमांड करता है तो सप्लाई भी, डिमांड और सप्लाई क्या रहता है, बराबर रहता है। तो आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट रहता है तो पूछिए। ठीक है, हम आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू।